Chapter 11, Class 2nd, Dirty and Clean Air. Dirty air, harms of breathing in polluted air, how to get fresh air. Air has many teeny particles in it. Dust and smoke particles make the air dirty. एयर में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं. डस्ट के धुएं के जो कण होते हैं वो हवा को गंदा बनाते हैं. हाउ डू द डस्ट एंड स्मोक मिक्स अप इन द एयर? लेट्स नो कैसे बना देते हैं ये डस्ट और स्मोक, कैसे मिल जाते हैं हवा में. Dust in the air. Let's know the causes of mixing of dust in the air. When the winds blow, it carries dust into the air. जब हवा चलती है तो अपने साथ बहुत सारी धूल लेके उड़ती है. वो धूल कहाँ से आती है? जैसे कभी भी थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो हम देखते हैं अपने घरों में ही टेबल है कुछ, उसके ऊपर धूल धूल नजर आ जाएगी, क्योंकि हवा चल रही है. हवा जहाँ पे खाली जगह है, कोई खाली जमीन पड़ी है, कहीं रेत पड़ा है, तो उस सबको लेके उड़ चली है हवा. और जहां तक भी वो मतलब जा रही है वो गिरते रहते हैं कहीं भी हवा के साथ साथ, फिर वहां से उड़ के और आगे आ जाते हैं. तो इस यदि गली में किसी के यहाँ मान लीजिए काम चल रहा है, मकान बन रहा है, तो वहां जो रेत वगैरह उन्होंने सड़क पे ढेला रखा है और हवा चल गई यदि, तो वो सारी इधर उधर फैल जाएगी, बिल्कुल मुंह में आंख में सब जगह आ जाएगी. तो इसलिए कई बार क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो पानी डाल देते हैं लोग ऐसे उसमें कि भी ताकि ये ज्यादा ना उड़े. तो एक तो हवा के कारण, when we dust thing, the dust particle go into the air. जब हम किसी चीज को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तब भी वो हवा में जा रहे हैं. स्वीपर स्वीप द कंपाउंड्स एंड रोड. स्वीपर ये सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं. डस्ट राइजेज इन द एयर एंड डस्ट पार्टिकल मिक्स इनटू इट. धूल के कारण हवा में मिक्स हो जाते हैं. लेट्स नो द कॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्मोक. तो ये तो हो गया डस्ट का. अब स्मोक कैसे मिलता है, उसमें धुआं. व्हीकल सच एज कार बस एक्सेट्रा लेट आउट स्मोक. कार बस ये सब क्या करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, और ये जो स्मोक है ये हवा से मिल जाता है, हवा गंदी हो जाती है. इन ए डार्क रूम लाइट ए टॉर्च, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू सी सम डस्ट पार्टिकल इन द एयर. स्मोक इज गिवन आउट बाय ब्रेजरीज, स्टोव, ये चिमनी से, फैक्ट्री से. और जो स्मोक है ये जो होता है ये हवा के साथ मिल जाता है, हवा को पोल्यूट कर देता है. डीजल, रेलवे इंजन आल्सो लेट स्मोक. ये देखो कितना धुआं उड़ रहा है इंजन का. दिस स्मोक्स विद द एयर एंड पोल्यूट्स द एयर. ये सब हवा के साथ मिल जाता है और हवा पोल्यूट हो जाती है. हार्म्स ऑफ ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर. क्या नुकसान होता है? इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हाइल पासिंग थ्रू द प्लेस वेयर समवन इज स्वीपिंग द रोड. कहीं भी यदि कोई सड़क पर झाड़ू लगा रहा है तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है. वी स्टार्ट स्नीजिंग बिकॉज ऑफ डस्ट. तो हमें छींक आने लगती है धूल की वजह से. समटाइम्स स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज एंड बर्न्स इट. कभी कभी स्वीपर गार्बेज को इकट्ठा करके ऐसे जला देता है, जैसे फोटो में चल रहा है. तो ये जो बर्निंग है गार्बेज की, कॉज स्मोक, इससे धुआं निकलता है. इफ यू ब्रीथ इन द एयर फुल ऑफ स्मोक वी विल सफोकेशन बिगिन टू कम. तो यदि हम इस हवा में सांस लेंगे तो हम सफोकेशन फील करेंगे और खांसी सी जैसे कहते हैं धसका लग गया वो स्टार्ट हो जाए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन द एयर पोल्यूटेड विद डस्ट एंड स्मोक. ब्रीथिंग इन द पोल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर आवर लंग्स. ये बहुत कठिन हो जाता है इस एयर में सांस लेना भी. और ये जो पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से हमारे फेफड़े खराब होते हैं. Particles of dust and less smoke reach our nose and throat with air when we breathe in. जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के और उसके, वो हमारे गले में चले जाते हैं और हमें खांसी होती है. फ्रेश एयर फॉर हेल्थ. ऑल लिविंग बीइंग यूज एयर फॉर ब्रीथिंग. सभी को एयर की जरूरत है सांस लेने के लिए. We breathe air in and out every day and all the time while walking, talking, working and sleeping. हम सभी एयर को ब्रीथ करते हैं, मतलब हमेशा हर समय, चाहे हम चल रहे हो, तो बात कर रहे हो, वर्क करते हो, हमारी जो ब्रीथिंग है वो चलती रहती है. हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना. तो हमें फ्रेश, वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. क्लीन एयर कीप अस हेल्दी. इट इज हार्मफुल टू ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर. क्लीन एयर हमें हेल्दी रखती है और पॉल्यूटेड में सांस लेना हार्मफुल होता है. एयर विदाउट डस्ट एंड स्मोक इज कॉल्ड फ्रेश एयर. बिना धूल और धुएं वाली हवा जो होती है, जो बिल्कुल साफ होती है, फ्रेश एयर कहलाती है. द एयर वी ब्रीथ आउट इज नॉट फ्रेश एयर. जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं वो फ्रेश एयर नहीं होती. हाउ डू एयर गेट फ्रेश. हवा को कैसे फ्रेश होती है? देयर शुड बी अ गुड अरेंजमेंट फॉर वेंटिलेशन इन अ हाउस. हाउस में वेंटिलेशन का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे होनी चाहिए. There should be good number of windows and ventilator in house. We should keep them open. उनको
खुला भी रखना चाहिए। वी शुड नेवर स्लीप विद अवर फेसेस कवर्ड, मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स अराउंड अवर हाउस, घर के पास हरे पेड़ लगाएं। वी शुड गो फॉर ए वॉक इन द ओपन इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वॉक के लिए जाएं, क्योंकि उस समय हवा इसलिए भी फ्रेश होती है कि व्हीकल्स वगैरह दिन में तो बहुत चलते रहते हैं, उस सुबह के समय कुछ कंपैरेटिवली कुछ कम होते हैं, पेड़ों के पास जाएं तो वहां पर ताजी हवा मिलेगी। और रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। वैसे तो दिन भर पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसका अपना सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इन सब से मिलके अपना भोजन बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। लेकिन रात को उल्टा हो जाता है, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि रात को भोजन तो बना नहीं रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले इन द ओपन। डस्ट, tiny particles of sand, smoke, mixture of harmful gases, fresh air, clean and healthy air, suffocation, difficult to breathe in. Dust and smoke make the air polluted. Breathing in polluted air is harmful to health. We must breathe in clean and fresh air to keep ourselves healthy. There should be good number of window and ventilator in the house. Air, breathing, not fresh. Blows dust into the air. Wind, for health. All air without dust, fresh air. One should not cover his face. We should grow green plants.